अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 9 का वो पहला लेक्चर था। अगर अरेंजमेंट के हिसाब से स्टार्ट से देखा जाए तो वो लेक्चर नंबर 11 था। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 2 है। स्टार्ट की अरेंजमेंट से लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 में आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल में बात करेंगे हम डेफिनेशन की। वेरिएबल क्या है, फिर इसकी डेक्लरेशन पर बात करेंगे, इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, फिर इसकी इनिशियलाइजेशन पर बात करेंगे, तो इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, और ये एक छोटा कंसेप्ट है डिफाइनिंग वेरिएबल। डिफाइनिंग वेरिएबल पर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल पर। वेरिएबल देखें, लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको लास्ट मीन सेकंड लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको पढ़ाया कि रिदम ऑफ ए प्रोग्राम, हाउ टू राइट अ सी प्रोग्राम, तो मैंने कहा कि प्रोग्राम की बॉडी में सबसे पहले आपने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं। अब वेरिएबल्स कैसे इंट्रोड्यूस कराने, मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे। आज हम देखेंगे वेरिएबल कैसे बनता है, प्रोग्राम में वेरिएबल को कैसे बनाते हैं। सिंपल प्रोग्राम पढ़ा। सैम्पल प्रोग्राम जो हमने चैप्टर नंबर 8 के लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आज हम देखते हैं वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कराएंगे। सबसे पहले वेरिएबल की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वेरिएबल एक्चुअली एक मेमोरी की लोकेशन का नाम है। कंप्यूटर में मेमोरी है, जब हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हमें कुछ मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारी वैल्यूज़ को लेते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। उन वैल्यूज़ को मेमोरी में टेम्परेरीली स्टोर करवाने के लिए हमें किसी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम उस लोकेशन को, मेमोरी की उस लोकेशन को हम वेरिएबल बोलते हैं। तो डेफिनेशन ये बनेगी, ए वेरिएबल is a name of temporary memory location यहाँ तक हमने बात की कि वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम है जो कि टेम्परेरी है। तो दो बातें, एक के वेरिएबल है, मैथमेटिक्स में वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है, तो दूसरी ये हमने कहा टेम्परेरी है। तो इससे हमें बात पता चलती है वेरिएबल की वैल्यूज को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे whose contents can be changed during program एग्जीक्यूशन। जब हम डिबगिंग फीचर ऑफ सी पढ़ रहे थे, हमने कहा था हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, और हमने एवेल्युएट मॉडिफाइड विंडो, जो लास्ट वाला ऑप्शन था डिबगिंग फीचर ऑफ सी, उसमें हमें कहा था ऑन द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हम किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F4 उसकी मैंने कमांड बताई थी। तो यहाँ भी हम कह रहे हैं एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल की वैल्यू चेंज की जा सकती है। वेरिएबल एक्चुअली डाटा या वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू और डाटा। जब हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो सिर्फ कंटेंट्स चेंज होते हैं, नेम उसका सेम रहता है। तो
name remains same but contents are changeable। जो कंटेंट्स हैं हमारे पास चेंजेबल है। देखें, नेम चेंज किया जा सकता है। नेम किस तरह चेंज किया? फिर हमें वेरिएबल नया बनाना पड़ेगा। एक वेरिएबल एक नाम से इंट्रोड्यूस करवा दिया, अगर कोई दूसरा वेरिएबल करवाना है उसका नेम चेंज रखना पड़ेगा हमें। तो फिर वो नया वेरिएबल होगा, हमने उसकी नाम नहीं चेंज किया, हमने वेरिएबल ही नया क्रिएट कर दिया। तो जो एक नेम से वेरिएबल क्रिएट हो गया उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, नेम सेम रहेगा। वेरिएबल की क्रिएशन पर विद वैल्यू, क्रिएशन विद वैल्यू, मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व कर दी जाती है कि यहाँ पर इस वेरिएबल के वैल्यू ने, कंटेंट्स ने स्टोर होना है। ऑन द क्रिएशन ऑफ वेरिएबल, ऑन द क्रिएशन ऑफ वेरिएबल, यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे विद वैल्यू। A memory location is reserved, एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर दी जाती है। 4 पॉइंट्स हैं। वेरिएबल टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन का नाम है जिसके कंटेंट्स को चेंज किया जा सकता है। ये डाटा को स्टोर करने के लिए या वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है वेरिएबल। इसका नेम सेम रहता है, वैल्यू सिर्फ चेंज होती है, कंटेंट्स चेंज होते हैं। जब इसको क्रिएट किया जाता है विद वैल्यू तो इसके लिए मेमोरी में कुछ लोकेशन एलोकेट कर दी जाती है। अब इसके बाद एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जिसको आमतौर पर स्टूडेंट मिक्स कर जाते हैं। अब बात करेंगे रिलेशनशिप अमंग। एड्रेस क्या है वेरिएबल का, कंटेंट्स क्या है और नेम क्या है। इन तीनों को मर्ज अप नहीं करना चाहिए, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो बात करेंगे रिलेशनशिप अमंग एड्रेस, contents and name of variable। देखिए ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। मेजर जो मिक्सअप स्टूडेंट्स करते हैं वो एड्रेस और कंटेंट्स को कर देते हैं। कंटेंट्स उसकी वैल्यू है, एड्रेस उसकी लोकेशन है। देखिए एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ एक मेमोरी लोकेशन लाता हूँ। ये मेमोरी लोकेशन है जी। अच्छा, 001 002 003 004, इसके अंदर कुछ वैल्यू रखता हूँ 5 6 7 और 8, और इसका कुछ नाम भी होगा। और एग्जांपल उसका नाम मैं रख देता हूँ ए, इसका नाम रख देता हूँ बी, सी और डी। अब ये तीनों टायर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। देखें ये जो है एक्चुअली एड्रेस है, वेरिएबल का एड्रेस है। ये वेरिएबल का नेम है और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है
ये क्या है इसकी वैल्यू। जो मिक्सअप आता है एड्रेस और कंटेंट्स पर आता है। जो हम वेरिएबल को देखें, एड्रेस हमने असाइन नहीं करना। जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे विद वैल्यू तो उसको एड्रेस ऑटोमेटिकल कंप्यूटर खुद ही एलोकेट कर देगा कि इस लोकेशन पर इस वैल्यू ने स्टोर होना है। जो हम चीज़ असाइन करते हैं वो वैल्यू है, जो कंप्यूटर खुद से असाइन करता है वो लोकेशन है। और नेम भी हम डिफाइन करते हैं कि इस वेरिएबल का नेम क्या है। इसी ये तीनों एंटायर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर डाटा ज़्यादा है 2 डायमेंशनल अरे में भी हम देख सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पर मैं एक ये 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करता हूँ। ये 2 डायमेंशनल अरे। अब इसके एड्रेस इस तरह होंगे 001 00 2 003। उससे मैं वैल्यू दे रहा हूँ एड्रेस को 001 002। इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर कंप्यूटर मेमोरी एलोकेट करता है किसी वेरिएबल को। मैं वेरिएबल ए नाम या काउंट नाम का फॉर एग्जांपल, चले जी नेम में रख लेता हूँ काउंट, और इसको एक डिक्लेयर करवा लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। मैं एक इंट काउंट इज इक्वल टू 20। अब ये मैंने वेरिएबल एक जनरेट करवाया और इसको वैल्यू भी साइन कर दी। इसका नेम क्या है? काउंट। फॉर एग्जांपल के तौर पर कंप्यूटर इसको 2 3 मेमोरी एलोकेट करता है। 2 से मुराद 2 और 3 का कम्बिनेशन, इधर से 2 और इधर से 3, यानी कि ये मेमोरी लोकेशन बनी। तो इसका नाम क्या होगा? काउंट, और इसके कंटेंट्स क्या होंगे? 20। तो काउंट टाइप का एक वेरिएबल, काउंट नाम का एक वेरिएबल जिसकी टाइप इंटीजर है और वैल्यू 20 है, उसको हमने स्टोर करवाया 2 और 3 मेमोरी लोकेशन पर, जो एक्चुअली कंप्यूटर ने एलोकेट की, हमने एलोकेट नहीं। हमारा काम सिर्फ इतना, वेरिएबल को नेम दे देना और वैल्यू दे देना और उसकी डाटा टाइप बता देना। ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद चलते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करवाया जाता है? डिक्लेयरिंग वेरिएबल ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम में वेरिएबल की डाटा टाइप और उसका नाम बताए। ऐसी स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में वेरिएबल के डाटा टाइप और उसका नाम बताए, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट that describes name and data type of variable is called वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो इनडायरेक्ट हम कह रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन से मुराद वेरिएबल का नाम और डाटा टाइप कंप्यूटर को बताना है। अच्छा, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल एक नहीं, काफी ले लेते हैं। चलें, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ इंटीजर, जो कि पहले हमने एग्जांपल दी, इंटीजर काउंट। काउंट नाम का एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। इतनी स्टेटमेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अब मैं कहता हूँ करैक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम है ग्रेड। मैं कहता हूँ फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है प्रिसीजन।
नेम आप कोई भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये इंटीजर डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर डाटा टाइप है क्या है, फ्लोट डाटा टाइप है, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में, एक दो लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हर डाटा टाइप को डिटेल डिस्कस करेंगे। ये इंटीजर डाटा टाइप क्यों सेलेक्ट करनी है हमने, कैरेक्टर डाटा टाइप कब सेलेक्ट करनी है, फ्लोट डाटा टाइप कब सेलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करें वेरिएबल डिक्लेयर करने की, उसकी मैंने डेफिनेशन बता दी, एग्जाम्पल दे दी। उसके बाद एक अहम पॉइंट, मल्टीपल वेरिएबल्स कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड इन सिंगल लाइन। बहुत सारे वेरिएबल सिंगल लाइन में भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं, कैसे वो भी बताता हूं। मल्टीपल वेरिएबल्स कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड इन सिंगल लाइन। इसके लिए कंडीशन है कि अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स एक ही लाइन में क्रिएट करना चाहते हैं, डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ इंटीजर डाटा टाइप है और एक वेरिएबल है काउंट, दूसरा वेरिएबल है सम और तीसरा वेरिएबल है डिफ यानी कि डिफरेंस, और इसके एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेट। हमने एक ही लाइन में इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिए। ऐसे नहीं हो सकता मैं कहूँ इंट और कैरेक्टर 2 डाटा टाइप्स, ये गलत है। एक लाइन में अगर मल्टीपल वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करवाने हैं तो वही वेरिएबल्स एक ही लाइन में डिक्लेयर करवाए जाते हैं जिनकी डाटा टाइप सेम है। अगर आपने 3 वेरिएबल्स इंटीजर डाटा टाइप के करवाने हैं, 2 कैरेक्टर डाटा टाइप कर करवाने हैं, तो कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए नेक्स्ट लाइन शुरू करनी पड़ेगी। पिन पॉइंट क्या, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने वाली स्टेटमेंट जो क्या कौन सी है, जो उसका नाम और डाटा टाइप कंप्यूटर को बता दे। और एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट किए जा सकते हैं बट डाटा टाइप शुड बी सेम। उसके बाद डिक्लेयरिंग पर हमने बात कर ली। उसके बाद क्या है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के लिए इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर रिमूव कर लेंगे। इनिशियलाइजेशन इसके नाम से पता चल रहा है स्टार्ट करना, इनिशियल स्टेप लेना। असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल for very first time is called initialization। वेरिएबल को पहली दफ़ा वैल्यू साइन करना क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ इंट काउंट, यहाँ पर मैं इस स्टेटमेंट को एंड करता हूँ। इतनी स्टेटमेंट है वो क्या है, डेक्लरेशन है। इसके बाद मैं कहता हूँ काउंट इज इक्वल टू 30। काउंट की वैल्यू 30 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन, क्योंकि इसको पहली दफ़ा हमने वैल्यू दी तो इसको इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जांपल के लिए आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको आपकी डेजिग्नेशन बता दी जाती है, वो क्या है, डेक्लरेशन है। फिर जब आपको आपकी सैलरी बताई जाती है उसको आप इनिशियलाइजेशन कहेंगे। पहली दफ़ा जो आपकी सैलरी उन्होंने फिक्स की वो क्या है, वो इनिशियलाइजेशन है। सैलरी चेंज भी हो सकती है इन फ्यूचर, लेकिन जो पहली सैलरी थी वो क्या थी, इनिशियलाइजेशन थी। वेरिएबल की पहली वैल्यू इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफाइनिंग वेरिएबल है और इसमें डिफरेंस भी हम देखते हैं, डेक्लरेशन और डिफाइनिंग में क्या डिफरेंस है। तो इसको हम स्टार्ट ही ऐसे करेंगे
difference between declaring and defining वेरिएबल। अब हमने डिक्लेयर को डिस्कस कर लिया कि वेरिएबल को प्रोग्राम को कंप्यूटर को वेरिएबल का नाम और डाटा टाइप बताना डेक्लेरेशन है। स्टेटमेंट that tells the computer the data type and name of variable। ऐसी स्टेटमेंट जो कंप्यूटर को वेरिएबल का नाम और डाटा टाइप बताए उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वेरिएबल डेक्लेरेशन स्टेटमेंट। अच्छा, अब बात है कि जो वेरिएबल डेक्लेरेशन है वो कंप्यूटर को सिर्फ दो चीज़ें बताती है कि ये वेरिएबल है, इसका नाम ये है और इसकी डाटा टाइप ये है, इसमें इस टाइप का वेरिएबल आएगा। बट ये मेमोरी लोकेशन असाइन नहीं कर, वेरिएबल डिक्लेयर जब करवाते हैं उसको मेमोरी लोकेशन असाइन नहीं होती। यही एक डिफरेंस है डिफाइनिंग और डेक्लेरेशन में। जब आप वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, उसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, तो फिर उसके लिए कुछ, फॉर एग्जांपल के तौर पर आपकी सैलरी डिसाइड हो गई है। जब आपकी सैलरी डिसाइड हो गई है तो उसका अकाउंट नंबर भी डिसाइड हो जाएगा कि उन्होंने आपको कैसे पे करनी है। तो जब हम बात करते हैं डिफाइन की तो हम कहते हैं जी इसकी वैल्यू डिफाइन हो चुकी है, तो फिर लाजमी तौर पर उसकी लोकेशन भी डिफाइन करनी पड़ती है। डिक्लेयर में अब वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब वैल्यू नहीं है तो फिर उसकी लोकेशन भी डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। डिक्लेयर में सिर्फ नाम है और डाटा टाइप है। डिफाइनिंग में नाम है, डाटा टाइप है और उसकी लोकेशन भी है। डिक्लेयर में लोकेशन नहीं है और डिफाइन में लोकेशन असाइन कर दी जाती है। वेरिएबल डेक्लेरेशन does not set aside memory location, but on the other hand in defining variable a memory location is reserved। वेरिएबल डेक्लेरेशन में नाम और डाटा टाइप बताई जाती है, मेमोरी असाइन नहीं की जाती। वेरिएबल डिफाइन में नाम और डाटा टाइप के साथ साथ मेमोरी भी असाइन कर दी जाती है। इसमें देखें जी, फिजिकली भी मैं बता देता हूँ। इंट काउंट वेरिएबल है, ये डेक्लेरेशन है, ये मैंने आगे भी 2 दफ़ा बताया पीछे। अब इसको डिफाइन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। इंट काउंट फॉर एग्जांपल 30 वैल्यू इसकी रखते हैं, तो ये असल में क्या हुआ, इसको वैल्यू भी साइन कर दी, एक ही लाइन में
वेरिएबल की डाटा टाइप भी बता दी, नेम भी बता दिया और वैल्यू भी दे दी। तो ये क्या है, डिफाइनिंग। अब जब हम वैल्यू दे रहे हैं तो लाजमी तौर पर इसकी मेमोरी लोकेशन भी डिफाइन हो जाएगी कि इसने कहाँ स्टोर होना है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा वेरिएबल क्या है, हमने कहा टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है, इसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान किसी टाइम भी चेंज की जा सकती है। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, डाटा टाइप और नाम बताने से वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद हमने कहा इनिशियलाइजेशन, हमने कहा वेरिएबल को पहली दफ़ा वैल्यू देना क्या है, इनिशियलाइजेशन है। फिर हमने कहा डिफाइनिंग वेरिएबल ऑन द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन असाइनिंग वैल्यू, डिक्लेरेशन के टाइम पर वैल्यू को असाइन कर देना क्या कहलाता है, डिफाइनिंग कहलाता है। डिक्लेरेशन और डिफाइनिंग में ये फ़र्क है, डिक्लेरेशन में डाटा टाइप और नाम से अवेयर किया जाता है कंप्यूटर को, बट मेमोरी असाइन नहीं की जाती। डिफाइनिंग में डाटा टाइप भी बताई जाती है, नेम भी बताया जाता है, वैल्यू भी दी जाती है और मेमोरी भी असाइन की जाती है। डिक्लेरेशन में मेमोरी नहीं असाइन की जाती और डिफाइनिंग में मेमोरी भी असाइन कर दी जाती है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।